बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देख रहे हैं चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेशन का ये चैप्टर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके जो है आज के इस लेक्चर में जो है हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज ब्रेन। अगर कभी कोई आसान सा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सबसे आसान क्वेश्चन बनता है कि ब्रेन क्या होता है। इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज सूटेबल टू परफॉर्म द फंक्शन। द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आपने इसका ये आंसर लिखना है। ये ब्रेन की जो है वो आपके सामने जो है इसकी एक जो है पिक्चर लगी हुई है। नेक्स्ट आपके पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर मेनिंजेस, राइट डाउन द फंक्शंस। मेनिंजेस क्या होती है, इनका फंक्शन लिखिए। अच्छा, क्रेनियम जो है इसके जो है क्रेनियम बेसिकली जो है वो स्कल बोन को कहते हैं जिसने ब्रेन को कवर किया होता है और इसके जो है नीचे तीन लेयर्स पाई जाती हैं। तीनों लेयर्स मेनिंजेस कहलाती हैं। अब इन लेयर्स में जो मिडिल लेयर होती है उसमें फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा। और जो है उससे जो नीचे वाली लेयर होती है जो थर्ड लास्ट इनर मोस्ट जो होती है उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी वो वेस्कुलराइज्ड होती है और वो ब्रेन जो है उसके टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। So inside the cranium, brain is covered by three layers called meninges. Meninges protect brain and also provide nutrients and oxygen to brain tissues through their capillaries. ये meninges को आगे हम जरा डिटेल से देखेंगे। देखें आप पास जो है ये आपके पास जो है ये बेसिकली ब्रेन जो है उसका छोटा सा पोर्शन जो है क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ये आपके पास जो है ये सेरिब्रम है और देखें जो है ऐसे लग रहा है जैसे ये जो है इसके बाहर फ्लूइड मौजूद है। अब ये जो तीन लेयर्स दिखाई गई, एक आपके पास ये है, दूसरी आपके पास जो है वो ये है और तीसरी आपके पास ये है। जबकि ऊपर जो है इसकी ये स्कल बोन है और उसके ऊपर जो सबसे उस पे बाहर क्या हो गया जो ये हेयर या बाल हो गए, यानी ये स्कल बोन हो गई। ये आपके पास आउटर मोस्ट लेयर है, ये उसके बाद इनर जो है उससे नीचे वाली और ये सबसे नीचे वाली लेयर है। इन तीनों को क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं और उनका काम क्या होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन है वो है हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड। अभी हमने देखा कि ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी cranium that is a part of skull, and inside cranium brain is covered by three layers called meninges, and meninges protect brain and also provide nutrients and oxygen to ब्रेन टिश्यू थ्रू देयर कैपिलरीज। ये हम अभी जो है अभी पिछली स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड गिव फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास जो मेनिंजेस जो है वो जो तीन है उसमें जो दरमियान वाली जो मेनिंजेस हैं उसमें फ्लूइड पाया जाता है, उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। देखिए ये जो मेनिंजेस में फ्लूइड दिखाया गया उसकी ये लोकेशन दिखाई गई है। जबकि इसके अलावा जो है जो ब्रेन है उसमें कुछ स्पेसेस होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं और वेंट्रिकल्स में भी ये फ्लूइड पाया जाता है और ये कंटिन्यू करता जाता है आगे स्पाइनल कॉर्ड तक। देखिएगा आंसर, द ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स दैट आर continuous with the central canal of spinal cord. Fluid within ventricles and the central canal is called as cerebrospinal fluid. और अब हमने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है राइट नेम्स ऑफ थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये आपके पास जो है इसकी डायग्राम में बनाया, उसको लेबल किया हुआ है। ये आपके पास जो है ये फोर ब्रेन है और ये आपके पास मिड ब्रेन है और ये आपके पास हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं, जबकि मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स नहीं होते। जबकि हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम है, पॉन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज थैलेमस गिव फंक्शन। अब हम जो है जो फोर ब्रेन है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उसके उनके फंक्शंस को देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे थैलेमस को लेबल किया हुआ है और ये यहाँ तक इसकी लाइन आ रही है, ये थैलेमस है और थैलेमस बेसिकली दैट लाइज बिलो द सेरिब्रम और ये रिले सेंटर के तौर पे काम करता है, रिले सेंटर के तौर पे काम करता है और जो है ब्रेन जो है उसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है और इसके अलावा ये डिफरेंट जो है जो सेंस ऑर्गन से इम्पल्सेस को रिसीव करता है।
और इसके अलावा जो है ये जो है पेन परसेप्शन और कॉन्शियसनेस जो है उसको भी मेंटेन रखता है। तो इसके आंसर देखते हैं। द थैलेमस लाइज जस्ट बिलो द cerebrum. It serves as a relay center between the various parts of brain and spinal cord. It also receives and modifies sensory impulses except from nose before they travel to cerebrum. यानी cerebrum के पास भेजने से पहले ये जो है उनको impulses को जो है वो पहले चेक कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। Thalamus is also involved in pain perception and consciousness. In sleeping and awakening, that is also controlled by the thalamus. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज हाइपोथैलेमस गिव फंक्शन। हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसका फंक्शन हम बताएं। ये साथ ही थैलेमस के जो ये हाइपोथैलेमस है, लेकिन हाइपोथैलेमस के साथ एक मेन चीज जो है वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ अटैच्ड होते हैं। सो इट लाइज अबव द मिड ब्रेन जस्ट बिलो द थैलेमस। इन ह्यूमंस इट इज रफली द साइज ऑफ एन एलमंड। ये जो है मिड ब्रेन आपके पास ये है, इसके साथ यहाँ पे ये जो एरिया है ये आपके पास जो है ये जो है वो हाइपोथैलेमस है, और ये इसके साथ जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है। The most important function of the hypothalamus is to link nervous system and endocrine system। क्योंकि जो है इसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यानी वो ना सिर्फ खुद कुछ सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है बल्कि बाकी जो ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रेशंस को भी कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। It controls the secretions of pituitary gland। जो pituitary gland उसकी secretions को भी control करता है। It also control feelings such as rage, pain, pleasure and sorrow। एक दफा फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। Hypothalamus lies above the midbrain and just below the thalamus। In humans, it is roughly the size of an almond। The most important function of hypothalamus is to link nervous system and endocrine system। It controls the secretions of pituitary gland। It also controls feelings such as rage, pain, pleasure and sorrow। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये बेसिकली जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। ये जो आपके पास एरिया दिखाया गया ये वाला जो है ये ब्राउन सा जो है फोल्डेड सा, ये जो है वो क्या आपके पास सेरिब्रम है। सेरिब्रम का फंक्शन क्या है कि ये स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करता है। और उसके जो है वो दो लोब होते हैं, दो इसको हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहलाते हैं। So cerebrum is the largest part of forebrain. It controls skeletal muscles, thinking, intelligence, and emotions. It is divided into two cerebral hemispheres. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या है। द अपर लेयर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ग्रे मैटर कहलाता है, एक व्हाइट मैटर कहलाता है। आगे अगली स्लाइड में हम देख लेंगे, इसकी जो है एक पिक्चर बनी होगी। द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। यानी ग्रे मैटर में सेल बॉडीज होते हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। एक्सॉन्स बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन जिसमें होते हैं, जिसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। तो वो न्यूरॉन इसमें मौजूद होते हैं जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाई जाती। दे कंटेन नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। Beneath this layer is present the white matter. The white matter of the nervous system consists of myelinated axons। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर ऑल्फैक्टरी बल्ब्स गिव फंक्शन। ये जो पोर्शन है ये वाला जो है, ये सेरिब्रम जहाँ से स्टार्ट होता है, ये एरिया जो है इसको लेबल नहीं किया गया, ये कहलाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। और आपने जो है पीछे जो पढ़ा था उसमें कि जो है वो सेंसरी फॉर्मेशन जो होती है थैलेमस में बाकी तमाम बॉडी पार्ट से आ रही थी, लेकिन जो है वो नोज से नहीं आ रही थी। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द cerebral hemispheres are called olfactory bulbs। Olfactory bulbs receive impulses from olfactory nerves and create the sensation of smell। ये बेसिकली नोज से इंफॉर्मेशन लेके जाता है और स्मेल जो है उसको सेंसेशन को क्रिएट करता है। और नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो है कंपेयर ग्रे एंड व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम। ये हम आपके पास जो है इसकी पिक्चर बनी हुई है। ये सेरिब्रम जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, पीछे हमारा क्वेश्चन गुजर चुका है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, एक ये है और दूसरा आपके पास ये है। दीज आर टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरिब्रम। अब इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा ये ग्रे मैटर है और जो नीचे वाला हिस्सा ये व्हाइट मैटर है। इसके बारे में हम पहले पीछे जो है उसको देख चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये
आंसर जो उसी से रिलेटेड है। द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, यानी इसमें सेल बॉडीज हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। beneath this layer beneath this layer is present the white matter. The white matter of the nervous system consists of myelinated axons. इसमें क्या होते हैं? myelinated axons होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिप्पोकैम्पस, व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज डैमेज। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइड इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ जो है पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये जो लेबल की जगह जो है, ये वाली जो आपके पास यहाँ पे जो है ये एरिया, ये हिप्पोकैम्पस है। ये इसको लेबल किया हुआ है, ये एरिया है आपके पास, ये एरिया है, ये जो है आपके पास जो है वो हिप्पोकैम्पस है। अच्छा, हिप्पोकैम्पस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बुक में आपकी लिखी है उसमें देखें कि इट इज अ स्ट्रक्चर दैट इज डीप इन द सेरिब्रम एंड इट्स फंक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। जो याददाश्त होती है, जो नई याददाश्त होती है, वो उसको जो है मेंटेन करना या बनाना जो है, ये इसका फंक्शन होता है। अच्छा, पीपल विद डैमेज्ड हिप्पोकैम्पस कांट रिमेंबर थिंग्स दैट अकर्ड आफ्टर द डैमेज बट कैन रिमेंबर थिंग्स दैट हैड अकर्ड बिफोर डैमेज। यानी अगर ये डैमेज हो जाए तो पहली वाली बातें जो हैं, डैमेज होने से पहले वाली बातें जो है आपको याद रह जाती हैं, और उसको बाद वाली जो मेमोरी है वो नहीं बन पाती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आंसर। हिप्पोकैम्पस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज डीप इन द cerebrum. It functions for the formation of new memories. People with damaged hippocampus can't remember things that occurred after the damage, but can remember things that had occurred before damage. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट आर लोब्स ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है उसके कितने लोब्स होते हैं? देखिएगा, सेरिब्रम जो है इसके 4 लोब है आपके पास। ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है और ये आपके पास टेम्पोरल लोब है। Cerebral cortex has a large surface area and is folded in order to fit in skull. It is divided into 4 lobes: frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज फ्रंटल लोब। अब जो डिफरेंट लोब्स हैं इनका क्वेश्चन जो है इसके बारे में और फंक्शन के बारे में क्वेश्चंस आपके पास होंगे। देखिएगा, आपके पास पहले फ्रंटल लोब है। इट कंट्रोल मोटर फंक्शंस, परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन स्पीच। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, और इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये बेसिकली बोन्स से अटैच होते हैं, यानी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और खास तौर पे जो स्पीच के दौरान जो मूवमेंट्स होती हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या होता है? इट कंटेन्स सेंसरी एरिया दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन। ये आपके पास जो है पहले पिक्चर आ चुकी है जिसको देख चुके हैं हम। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। It receives and analyzes visual information. And what is function of temporal lobe? It is concerned with hearing and smell. अच्छा, ये जो lobes हैं इनके बारे में आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफा इनका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है lobes के बारे में कि डिस्क्राइब द lobes ऑफ द cerebrum, और इसके अलावा एमसीक्यूज जो है उसमें भी इसके जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास राइट ए शार्ट नोट ऑन मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो है उस पर आपने जो है एक छोटा सा नोट लिखना है, यानी उसके बारे में ज्यादा डिटेल बुक में दी ही नहीं गई है। मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड कनेक्ट्स द टू, यानी एक इसका काम ये है कि ब्रेन के दोनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। इट रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। बेसिकली क्या होता है कि आपने अभी पढ़ा कि जो फोर ब्रेन है उसके डिफरेंट लोब्स होते हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन आती हैं सेंस ऑर्गन से पहले मिड ब्रेन के पास आती हैं, और वो उनको फिल्टर करके जो है अप्रोप्रिएट पार्ट्स के पास भेज देता है। यानी यूं समझ लें कि अगर आपके जो है वो कान में मतलब किस्म की आवाजें बढ़ रही हैं, तो वो आवाज जो आप सुनना चाहते हैं उसको जो है वो रेलेवेंट लोब के पास भेजेगा और बाकी को रिजेक्ट कर देगा। मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर, यानी जो है ये पोस्चर वगैरह को भी मेंटेन करता है, और ऑडिटरी जो यानी सुनना जो है वो रिफ्लेक्सेस जो है उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है। देखेंगे मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड कनेक्ट्स द टू। इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू द appropriate part of forebrain. Midbrain also controls some auditory reflexes and posture.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम जो है वो हाइंड ब्रेन में आ गए। हाइंड ब्रेन का जो लोअर मोस्ट पार्ट है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। दैट लाइज इन द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर होता है और इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। इट आल्सो कंट्रोल्स मेनी रिफ्लेक्सेस सच एज वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उसको भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। Information that passes between spinal cord and rest of the brain passes through the medulla। यानी यह क्या करता है? मेडुला जो है ये ब्रेन जो है उसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। ये आपके पास जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये इसकी जो है पिक्चर में नीचे इसको यहाँ पे लेबल किया गया है। तो फिर इसको देख लेते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा लाइज ऑन द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। It also controls many reflexes such as vomiting, coughing, sneezing. Information that passes between spinal cord and the rest of the brain passes through the medulla. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज सेरिबेलम, गिव फंक्शन। सेरिबेलम जो है ये भी हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है। और देखिए सेरिबेलम इज बिहाइंड द मेडुला। इट कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज pons, गिव फंक्शन। Pon is present on the top of medulla. It assists medulla in controlling breathing and also serve as a connection between the cerebellum and the spinal cord। अब ये दोनों की लेबलिंग आपके पास है। ये आपके पास जो है ये वाला हिस्सा जो ये सेरिबेलम है जो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है पॉन्स। तो एक दफा दोबारा देख लेते हैं इस आंसर को। सेरिबेलम इज बिहाइंड मेडुला, इट कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट्स, व्हाइल पॉन इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द मेडुला। इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग। इट आल्सो सर्व एज कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रेन स्टेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेन स्टेम जो आपके पास जो है ये बेसिकली जो आपके पास जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये वाला। इसके ऊपर जो है ये पॉन्स हैं। और जो है आपके पास जो है ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये उसके ऊपर मौजूद होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये इसके ऊपर मिड ब्रेन है। ये वाला हिस्सा जो ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ये तीनों जो है कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। The medulla oblongata, pons and midbrain connect the rest of the brain to spinal cord and they are collectively referred as brain stem। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या है? एक ट्यूबुलर बंडल होता है नर्व्स का और ये ब्रेन स्टेम से लेकर लोअर बैक तक जो है ये चला जाता है। और जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको भी इसके बारे में मेनिंजेस होती है। उसमें फ्लूइड भी मैंने आपको बताया था कि होता है। और ये जो वर्टेब्रल कॉलम जो होती है ये बेसिकली क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड को उसने प्रोटेक्ट किया होता है। ये जो बैकबोन के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। ये आपके पास इसकी जो है वो एक पिक्चर है। ये जो आपके पास जो है दरमियान में सेंट्रल में जो है ये जो लाइन आ रही है ये बेसिकली स्पाइनल कार्ड है। और जिसमें ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है? नर्व्स हैं। इसके बाहर जो है ये जो दिखाया गया है ये वर्टेब्री को दिखाया गया है जो 26 होते हैं और उन्होंने प्रोटेक्ट किया होता है स्पाइनल कॉर्ड को। आंसर दोबारा देख लेते हैं। The spinal cord is in fact a tubular bundle of nerves. It starts from brain stem and extends to lower back. Like brain, spinal cord is also covered by meninges. The vertebral column surrounds and protects the spinal cord. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में क्वेश्चन है आपके पास। देखें द आउटर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर। अब ये हिस्सा जो है आपका ये वाला जो है ये कहलाता है व्हाइट मैटर। यह लेबल किया हुआ है। एंड दैट कंटेन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। द सेंट्रल रीजन इज बटरफ्लाई शेप। ये जो आपके पास एच शेप है ये हॉर्स शू शेप है। ये जो है ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर जो है दैट्स अराउंड द सेंट्रल कनाल एंड इट इज मेड ऑफ ग्रे मैटर। ये किस पर मुश्तमिल होता है? ग्रे, और इसका कलर भी ग्रे दिखाया गया है। और इसमें क्या होते हैं? न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती है। तो एक दफा इसको दोबारा देख लेते हैं आंसर को। द आउटर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर containing myelinated axons. The central region is butterfly shape that surrounds the central canal. It is made of gray matter containing neuron cell bodies. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है व्हाट आर रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व।
अब जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है उसको स्पाइनल नर्व कहते हैं, और उसकी जो है वो दो रूट्स होती हैं। ये यहाँ पे लेबल किया आपके पास, ये देखिएगा, ये डॉर्सल रूट है और ये वेंट्रल रूट है। इस डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं। अब ये डॉर्सल रूट जो है ये सेंसरी न्यूरॉन पर मुश्तमिल होती है, और ये जो वेंट्रल रूट है ये जो है मोटर न्यूरॉन पर मुश्तमिल होती है, और ये दोनों मिल के क्या करती हैं, एक नर्व बनाती हैं। अब इस आंसर को देख लेते हैं। देयर आर टू रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व, बोथ रूट्स यूनाइट एंड फॉर्म वन मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स। ये याद रखिएगा कि स्पाइनल नर्व जितने भी होती हैं 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, और सारी की सारी क्या होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। The dorsal root contains sensory axons and a ganglion where cell bodies are located. अब ये dorsal root में देखेंगे ये ganglion है, यहाँ इधर भी ganglion को लेबल किया हुआ है, यहाँ लेबल किया हुआ, यहाँ पे नहीं किया हुआ, ये ganglion है। और the ventral root contain axons of motor neurons, और ये ventral root में क्या है, ये motor neuron के axons पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पाइनल नर्व? स्पाइनल नर्व क्या होती है? अभी आपको मानता है देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड ऑल दीस नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स बिकॉज ईच कंटेन एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अभी हमने इसको पिछले क्वेश्चन में देखा है। देयर आर टू रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और आपके पास ये दो, ये भी हम देख चुके हैं। द डॉर्सल रूट कंटेन सेंसरी एक्सॉन्स एंड अ गैंग्लियन वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड, while the ventral root contain axons of motor neuron। ये बेसिकली क्वेश्चन में कुछ रिपीट हुआ है, लेकिन जब कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है तो उसके हिसाब से उसका आंसर लिखना होता है। जब स्पाइनल नर्व का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें ये यहाँ पे इस पॉइंट तक लिखेंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये एंड पे दिए गए हैं दो पार्ट्स किताब में, ये सच ऐसे ही आपके पास जो है इनके आंसर में आएंगे। स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म टू मेन फंक्शंस, इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। Spinal cord transmit nerve impulses from body parts to brain and from brain to body parts। जाहिर है वो क्या करेगा, बॉडी के पार्ट्स जब कनेक्ट करेगा तो इट विल ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड देन फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड है, spinal cord act as a coordinator responsible for some simple reflexes। ये simple reflexes बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, और जो है ये उसमें कोऑर्डिनेटर के तौर पे जो ये एक्ट करती है स्पाइनल कार्ड। हमारा जो है इस टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं, और इससे रेलेवेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही जो है इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसका भी जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उसको भी ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।